हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मोटर को फेस लॉस से बचाने के लिए। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जिससे दोस्तों हमारी मोटर जो है वो फेस लॉस से बचे रहे। हम क्या करते हैं कि सिंगल फेस प्रिवेंटर लगा देते हैं या फिर एमपीडी लगा देते हैं, जिससे हमारी मोटर जो है वो फेस लॉस होने से बच जाती है। तो इसकी जगह हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे दोस्तों जिससे हमारी मोटर जो है वो फेस लॉस होने से सेफ रहेगी। तो आपका कोई भी जो स्टार्टर होता है ना, उसमें क्या होता है कि या फिर सिंगल फेस लॉस हो जाता है या फिर उसमें जो है डबल फेस लॉस हो जाता है। डबल फेस की जो होता है वो वायर कट जाती है, कुछ भी होता है, तो उससे के कारण क्या होता है, मोटर जो है जल जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जो सर्किट के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है बिल स्टार्टर समझेंगे। तो हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्टैक्टर चाहिए और उसके बाद फिर एक ओवरलोड रिले चाहिए और फिर एक इमरजेंसी पुश बटन चाहिए और एनओएनसी पुश बटन चाहिए होता है। उसके बाद फिर हमें जो है वो फेस लॉस से बचाने के लिए हमें 3 जो है वो कंट्रोल रिले चाहिए और फिर एक जो है हमें डीपी चाहिए दोस्तों, डबल पोल एमसीबी। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है वो सारा मटेरियल ले लिया। उसके बाद चलिए अब इसकी जो वायरिंग होगी उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो पावर वायरिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी कंट्रोल वाली वायरिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर की इनपुट वाली साइड में जो है वो मैंने 3 फेस सप्लाई जो है कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक केबल ले लेनी है दोस्तों 3 कोर की। उसके बाद एक सिरा जो होगा वो आपने मोटर के टर्मिनल बॉक्स में लगा देना और दूसरा सिरा जो होगा वो कॉन्टैक्टर ये जो रिले की आउटपुट है ना वहाँ पर लगा देना कुछ इस प्रकार से। उसके बाद चलिए अब इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने फेस और न्यूट्रल जो है वो सिंगल फेस का जो एमसीबी है डीपी डबल पोल वो उसके साथ लगा दिया। उसके बाद न्यूट्रल वाली जो वायर है ना आउटपुट में एमसीबी से ले लेनी है और फिर इसके बाद ये जो तीनों कंट्रोल रिले है ना दोस्तों, तीनों कंट्रोल रिले की जो कॉइल वाला टर्मिनल है 14 नंबर वाला, वहाँ पर लगा देना है न्यूट्रल वाली वायर को। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों जो इसके रिले के न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, सॉरी 14 नंबर A2 वाला टर्मिनल है, वहाँ पे लगा दिया है न्यूट्रल वाली वायर को। उसके बाद फिर आपने जो न्यूट्रल वाली वायर है ना इसको अपने ये जो कॉन्टैक्टर का A2 वाला टर्मिनल है ना वहाँ पर भी लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉन्टैक्टर के A2 में भी न्यूट्रल वाली जो वायर है वो लगा दिया। उसके बाद चलिए इसका जो ये ओवरलोड रिले से जो 3 फेस आउटपुट हुआ है ना वहाँ से आपने एक फेस उठाना है और फिर आपने ये जो कंट्रोल रिले है ना उसका जो कॉइल का टर्मिनल है 13 नंबर वाला उसके साथ लगा देना है। A1 वाला जो होगा 13 नंबर टर्मिनल उसके साथ। वैसे ही दोस्तों आपने जो वाई फेस है उसको भी वैसे ही उठाना है जैसे आपने आर फेस को उठाया है। उसके बाद फिर आपने ये जो 2 नंबर की रिले है कंट्रोल रिले उसके साथ लगा देना है इसका जो 13 नंबर वाला टर्मिनल है उसके साथ। वैसे ही दोस्तों आपने इसका जो ब्लू फेस है उसको भी वैसे ही उठाना है और ये जो कंट्रोल रिले है तीसरे नंबर वाली उसके 13 नंबर वाला टर्मिनल पे लगा देना। उसके बाद फिर एमसीबी से फेस को उठाकर और ये जो इमरजेंसी पुश बटन है उसके साथ लगा देना और फिर इमरजेंसी से आउटपुट लेकर और ये जो रेड पुश बटन है उसके साथ लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद फिर रेड पुश बटन से आउटपुट लेकर ग्रीन पुश बटन के साथ लगा देना और फिर ग्रीन पुश बटन से आउटपुट लेकर और फिर इसका जो कॉन्टैक्टर का जो A1 वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना। इसकी कॉइल का जो A1 वाला टर्मिनल वहाँ पर लगा देना। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इस कॉन्टैक्टर की जो होल्डिंग है वो बनानी है। तो कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए ये जो रेड पुश बटन है ना उसकी आउटपुट से आपने एक बेस वाली वायर उठानी है और फिर उठाकर ये जो पहली कंट्रोल रिले है उसके जो कॉमन वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहली रिले के कॉमन वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। उसके बाद फिर इसका जो NO वाला टर्मिनल होगा ना, NO वाला जो पॉइंट होगा वहाँ से आपने इसकी वायर उठानी है और फिर उठाकर दूसरी जो कंट्रोल रिले है उसके जो कॉमन वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। और फिर वैसे ही दोस्तों इसका जो NO है वहाँ से एक वायर उठानी है और फिर जो तीसरी कंट्रोल रिले है उसके जो कॉमन वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना और फिर इसके NO से एक वायर उठानी है और फिर ये जो कॉन्टैक्टर का जो A1 वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लगा देना या फिर जो ग्रीन पुश बटन के आउटपुट वाली साइड में आप इस वायर को लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए फिर भी एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो जाएगा। तो होल्ड तभी होगा जैसे कि जब हमारी जो कॉन्टैक्टर से आउटपुट जाएगा तीनों फेस तो हमारी ये जो तीनों रिले है ना वो ऑन हो जाएगी। तो इनके जरिए जो कॉन्टैक्टर की होल्डिंग है वो होगी। अगर इसमें से कहीं से भी जो कॉन्टैक्टर की आउटपुट से फेस जो है वो मिस हो जाता है तो रिले जो है वो ये जो कंट्रोल रिले है वो ऑफ हो जाएगी। तो जैसे जो NO बना है ना वो NO जो NC बन जाएगा तब जाके जो है ये आउटपुट देगा दोस्तों, तब जाके जो कॉन्टैक्टर की होल्डिंग होगी। तो जैसे ही अगर कोई भी फेस लॉस होता है तो ये जो कंट्रोल रिले है वो ऑफ हो जाएगी और ये जो कॉन्टैक्टर है वो अपने आप बंद हो जाएगा। इससे हमारी मोटर जो है वो फेस लॉस से बच जाएगी।